गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके सद्भावना मिशन को लेकर भी काफ़ी चर्चा में है। भव्य उद्घाटन हुआ है सद्भावना मिशन का गुजरात में और सारे देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई मोदी, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उद्देश्य है इस सद्भावना मिशन का। आप जानते हैं कि गुजरात की चर्चा डेवलपमेंट को लेकर के हो रही है, गुड गवर्नेंस के लेकर के हो रही है। सब दूर लोग तारीफ करते हैं डेवलपमेंट की, गुड गवर्नेंस की। लेकिन गुजरात ने कुछ और भी किया है जिसकी तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं है। शांति, एकता और भाईचारा, इसके माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को कैसे चरितार्थ किया जा सकता है, ये गुजरात ने करके दिखाया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि गुजरात के सफल प्रयोग को देश देखें, उस पर चर्चा हो, वाद विवाद हो। और इस हेतु मैंने इसको एक सद्भावना मिशन ऐसा एक फिलॉसफी दी है। उस सद्भावना मिशन से, क्योंकि पुराना क्या होता था, विकास का नाम मतलब वोट बैंक की राजनीति को स्ट्रेंथन करना, जो वोट देते हैं उनके और टुकड़े फेंकते जाना और अपने चुनावी फायदे लेते जाना। एक सस्टेन ग्रोथ नहीं होता था, डेवलपमेंट नहीं होता था। हमने उससे बाहर निकल चुके हैं। गुजरात ने तय किया है सिवाय विकास कुछ नहीं, फिर उसको मिले उसको ना मिले ये खेल नहीं चलेगा। सबको मिलना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए। ये बात मैं देश में ले जाना चाहता हूँ। और मैंने कल कहा था कि ये सद्भावना मिशन की सफलता का मतलब है कि वोट बैंक की राजनीति का वो मृत्युगण बन जाएगी। ये मेरा मत है। जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद ये सद्भावना मिशन शुरू हुआ, तो क्या ये एक तरह से एक मुद्दा मिल गया है विपक्ष को कि अब सद्भावना मिशन किया जा रहा है क्योंकि 2012 के इलेक्शन आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का किस तरह से। एक कोइंसिडेंस है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण इस विचार को बल मिला है, एक नैतिक ताकत मिली है और उस नैतिक ताकत का परिणाम अच्छा आएगा। आपके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष भी आपके सामने सत्याग्रह आंदोलन कर रहा है, कुछ और लोग भी हैं वो भी अनशन पे बैठे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या ये आपके सद्भावना मिशन का रिएक्शन है? देखिए, लोकशाही का सबसे प्रमुख शक्तिशाली पहलू अगर कोई है तो आलोचना है। अगर लोकतंत्र में आलोचना नहीं होगी तो लोकतंत्र ही बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए मैं इस मत का हूं और आग्रही हूं कि हर विषय की खुल करके आलोचना होनी चाहिए। मोदी की भी होनी चाहिए, मोदी की सरकार की भी आलोचना होनी चाहिए, मोदी सरकार के कामों की भी आलोचना होनी चाहिए। आलोचना बहुत अनिवार्य है, मैं कहता हूँ ये एसेंशियल है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि कोई आलोचना नहीं करता है। ज़्यादातर लोग आरोप ही लगाने करके उसे आलोचना मानते हैं। आलोचना करने में थोड़ी मेहनत पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, फिगर्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, जानकारियाँ लेनी, इसके लिए किसी को फुर्सत नहीं है। और ये अनाप शनाप कुछ भी बता देने की फैशन हो गई है। तो आलोचना और आरोप दो अलग चीज़ें हैं। आलोचना होनी चाहिए। मैं निमंत्रण देता हूँ लोगों कि हमारे हर काम की आलोचना हो। जहाँ तक आरोप का सवाल है, आरोप का लोकशाही में कोई स्थान नहीं हो सकता है, उससे लोकशाही को विकृतियाँ पैदा होती हैं। जहाँ तक मेरे समझ में कोई कुछ करता है तो मैं उसका ज़्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, जिसको जो ठीक लगे वो अपना टाइम खराब करे। एक आखिरी सवाल, कल सद्भावना मिशन के पहले दिन पर भाजपा के सभी बड़े नेता मौजूद थे, आपके सपोर्ट में थे और सबने कहा कि नरेंद्र मोदी एक योग्य दावेदार हैं, तो क्या आप वाकई बनना चाहते हैं पीएम? देखिए, ऐसे तो कोई चर्चा मेरे कान पे आई नहीं है। और मुझे गुजरात की जनता ने गुजरात की सेवा करने के लिए जिम्मेवारी दी है
और मैं इधर उधर देखने वाली की आदत वाला नहीं हूँ। मुझे तो गुजरात ही दिखता है और मैंने तो एक कविता लिखी थी मेरी, गुजरात मेरा आत्मा है, भारत मेरा परमात्मा है। तो मैं गुजरात की सेवा के माध्यम से ही देश की ही सेवा कर रहा हूँ। अगर गुजरात में लोगों को रोज़गार मिलता है तो देश की बेरोज़गारी कम होगी। अगर गुजरात में फसल ज़्यादा अच्छी होती है तो देश के पेट भरने के काम आएगा। तो हम देश की सेवा कर रहे हैं।